वीडियो ना नहीं इनके साथ इनके छोटे बेटे डॉक्टर अमन ठाकुर जी और साहब के जो बड़े बेटे हैं एसडीओ अरुण ठाकुर जो 30 अप्रैल को हमारे बीच में थे, आप सबने देखा होगा। साथ में आए हुए भाई रिंगलोराम कटारिया जी, हमारे स्कूल के ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल घनश्याम जी, सभी अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये दिन हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि हम आज श्री रंगीलूराम जी व समस्त अध्यापकगण व प्यारे बच्चों की कुछ पल साझा करने जा रही हूँ। अनुकरणीय है कर्म आपका, अनुकरणीय है कर्म आपका, अग्रदूत आप कहलाएंगे। अभिनंदन है आज आपका, अभिनंदन है आज आपका, आप न भुलाए जाएंगे। परम आदरणीय श्री ज्योति प्रकाश जी, सामान्य व्यक्ति कहाँ किस समय जन्म लेता है, उसका पालन पोषण किस प्रकार होता है, ये जानने की किसी की जिज्ञासा नहीं होती, किंतु जब उसका व्यक्तित्व मिष्टि की सीमा को लांघकर
समिष्टि में बनता है और उसका कार्य सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय होता है, तो उसके जीवन के कण कण और क्षण क्षण को जानने की भावना जनमानस में अठेलियां करने लगती है। उनका प्रत्येक क्रियाकलाप सभी जानना चाहते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व वाले एक आदर्श प्रधानाचार्य श्री ज्योति प्रकाश जी, जो दिनांक 30 अप्रैल 2025 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोन, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जमाने में, बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जमाने में जिनके बीते हैं पल पल, जिनके बीते हैं पल पल राष्ट्र को मजबूत बनाने में। यह सम्मान पत्र श्री ज्योति प्रकाश प्राचार्य जी को, प्रधानाचार्य जी को इनकी सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोज परिवार, जिला मंडी द्वारा भेंट किया जाता है। आपका जीवन परिचय। जन्म व शिक्षा। आपका जन्म 10 उनके साथ आए पारिवारिक सदस्य, उनके पुत्र अमन ठाकुर जी, रीतू राम जी, SMC अध्यक्षा श्रीमती हिमानी ठाकुर जी और स्थानीय पाठशाला के अध्यापक वर्ग और प्यारे बच्चों, मैं विद्यालय परिवार की ओर से इनके यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ और साथ में धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और हमारे बीच में आज ये पधारे। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक इनके पारिवारिक जीवन का या जो कुछ भी इन्होंने अपने इस 29 साल के कार्यकाल में किया, जो भी है, एक छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम पर पहुंचना। वैसे बोला गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करे कि कामयाबी शोर मचाए। तो मेरे को लगता है ये कामयाबी आज यही नहीं शोर मचा रही है, इसने पता नहीं पीछे कई स्कूलों में 29 जो इन्होंने इस शिक्षा विभाग को दिया, तो इनकी जो कामयाबी है इसने कई जगह शोर किया होगा और आगे भी लोगों को रास्ता दिखाया होगा। हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो सेवा का प्रोफेशन है और साथ में इन्होंने आगे भी समाज के लिए, जैसे साथ में इनके पुत्र बैठे हैं डॉक्टर, तो ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही समाज सेवा वाला है। तो ये बड़े भाग्य की बातें होती हैं और साथ में आदमी की मेहनत भी होती है जब हम एक क्षेत्र में या कहीं भी
आदरणीय जो हमारी इस पाठशाला में 30 अप्रैल 2025 तक प्रधानाचार्य के पद पर रहे श्री ज्योति प्रकाश ठाकुर जी, आजकल हमारी पाठशाला में बतौर कार्यवाहक प्रधानाचार्य की भूमिका जो निभा रहे हैं श्री घनश्याम जी, SMC अध्यक्षा बीच में बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत है। साथ ही मुख्य अतिथि के साथ आए हुए 29 पुत्र डॉक्टर अमन जी, हमारे भाई साहब गंगेलू राम जी जो देश की एक सैनिक के रूप में सेवा करने के उपरांत वन विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा SMC के दूसरे मेंबरान हैं, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर सब लोगों ने जो समय हमारे पीछे वो बहुत ही अच्छा रहा। हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर कभी महसूस नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल इसको हम बोलेंगे आज़ादी से हर काम हम लोगों ने किया। ऐसा लगता ही नहीं था कि सर हम कुछ डांटेंगे बोलेंगे। इन्होंने कुछ ऐसा माहौल स्कूल में तैयार कर दिया था कि सारे टीचर्स जो हैं वो अपने अपने काम को जो भी करते थे होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ये जो 3-3.25 सालों का लगभग समय था, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी की भाई आपस में थोड़ी सी भी बहस हुई। तो ये श्रेय जाता है एक अच्छे नेतृत्व को जो सर ने इस पाठशाला को दिया। कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तो सर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा याद रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम में से कोई भी आपको, मेरे ख्याल से जब तक हम सर्विस कर रहे हैं, हम रिटायर हो जाएंगे, घर में होंगे, कि आपको भूल पाए। एक बढ़िया नेतृत्व आप लोगों आपने इस पाठशाला का किया, हमारा बड़ा अच्छा मार्गदर्शन आपने किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं अपनी तरफ से, अपने पाठशाला परिवार की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। अन्या ना कर जटा पग ठोके, अंगना पैदा तेनू सारो अन्या ना कर जटा पग ठोके, अंगना पैदा तेनू सारो के। प्यारा ते लड़ी होइयां तेनू गुस्से ते लड़िया पे, ओ मैनू पट्टिया तेरी पट्टी मच में, तेनू आकड़ा पट्टिया पे, ओ मैनू पट्टिया तेरी पट्टी मच में। जब आप लोग वीडियो बनाते हैं ना तो
जो नजारे देखती मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए चले जब ये पुरवाई बजे दिल में शहनाई तू ही मेरे सपनों का सजना चले जब ये पुरवाई अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसरत साथ तो होगी, हुए लम्हों की कसरत साथ तो होगी, में हो जाए मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसरत साथ तो होगी, में हो जाए मुलाकात तो होगी, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवान रुख ये हवाएं, हम जाए कहीं की महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं की महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसरत साथ तो होगी, हो
आज के इस कार्यक्रम में इस पाठशाला के ऑफ सिटी प्रिंसिपल घनश्याम जी, इस संस्था के एसएमसी प्रधान और मेंबरान, इस संस्था के अध्यापकगण, प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक बंधु, एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस संस्था के अध्यापक वर्ग, एसएमसी और बच्चों का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मेरी जो रिटायरमेंट 30 अप्रैल को हो चुकी थी उसके आयोजन आज किया। मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे साथ आए हुए इंगलू राम जी, जिन्होंने भारतीय सेना में से सेवा दी है और उसके बाद आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं। साथ में मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर अमन ठाकुर का, जो मेरे छोटे बेटे हैं, यहाँ मेरे साथ यहाँ पधारे। समय किस तरह से उड़ जाता है, आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे तो वैसा लगता है कि 12 अक्टूबर 1995 आज ही है। 12 अक्टूबर 1995 का दिन और 30 अप्रैल 2025 का दिन, ये मेरी जिंदगी के दो विशेष दिन रहे हैं। 12 अक्टूबर 1995 में मैं शिक्षा विभाग में एक अध्यापक के रूप में आया और 30 अप्रैल 2025 को मैं इस संस्था से प्रधानाचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति में ही ये कार्यक्रम किया जाता है, पर कुछ अनहोनी के कारण उस टाइम ये नहीं हो पाया। तो आप सभी का फिर दोबारा से एक बार मैं इस कार्यक्रम को इतना प्रभावशाली, आकर्षक बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। और बच्चों को आशीर्वाद देना चाहूंगा खास तौर पे कि जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, चाहे अध्यापक के रूप में चाहे पेरेंट्स के रूप में, उन्होंने अपना दायित्व पूरा कर लिया है या दायित्व पूरा कर रहे हैं। परंतु आपका दायित्व अभी शुरू है। पहला दायित्व जो आप स्कूल में आ रहे हैं, ये आपका परम कर्तव्य बन जाता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए, और आपके अध्यापक कोशिश कर रहे हैं आपको एक अच्छा शिक्षा देने की, आपको एक अच्छा इंसान बनाने की। तो आप बच्चों का ये फर्ज बन जाता है कि आप अपने बुजुर्गों का, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें और जो कुछ सिखाया जा रहा है, जो कुछ आपको समझाया जा रहा है, जो कुछ आपको बोला जा रहा है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। आज का दौर बहुत उल्टा दौर चल रहा है।
किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ये जो संस्था है और यहाँ छुटपुट होगा भी, और मुझे ऐसा लगता है कि 95% नहीं है। आप बच्चे ये कोशिश करें कि जो नशाखोरी चल रही है, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे, आप लिख लेंगे, आप डॉक्टर बन लेंगे, आप समाज सेवी बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, हर वो काम आप कर सकते हैं जो आप करना चाहेंगे, परंतु आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। जब आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आपकी पढ़ाई जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस जो गंदी आदत है इससे परहेज करें, इससे दूर रहें। आप देश का भविष्य हैं, आप देश के कर्णधार हैं। आने वाले समय में आप बच्चों ने देश संभालना है। अगर हमारे बच्चे कमजोर होंगे तो देश भी कमजोर होगा। अभी पीछे जैसे कि सिंदूर एक पाकिस्तान और भारत के बीच में, अब पूरा संसार इसमें यह जान गया कि भारत भी एक शक्तिशाली देश है। वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो कि अटैक किया, जो भी उन्होंने किया, उस सारे के सारे को भारतीय सेना ने, भारतवर्ष ने ध्वस्त कर दिया। आगे भी आप लोग जब आर्मी में जाएंगे, आप एक वैज्ञानिक बनेंगे, आप तभी देश को आगे ले जा सकते हैं जब आप तंदुरुस्त स्वस्थ होंगे। मैं ये सारी चीज इसलिए कह रहा हूं कि आप उस नशे से अपने आप को बचाएं। आपने अपने आप को बचा दिया तो देश आगे बढ़ेगा। आप जिस भी काम पे जाएं ईमानदारी से करें, अच्छा करें। अब कई बच्चों को मैं पूछता था कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं ये कई बार बोलता हूँ कुछ नहीं करते जी। फिर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहता था, उनसे पूछता था क्या वो सोए रहते हैं साथ में? बोलते नहीं जी, खेतों में काम करते हैं। तो आप बच्चे स्कूल में आते हैं जब आपके पेरेंट्स आपको खाना देते हैं। जिस दिन पेरेंट्स आपको खाना देना बंद कर देते हैं, आप स्कूल नहीं आएंगे, टीचर स्कूल नहीं आएंगे, सभी सबसे पहले अन्न की तलाश में जाएंगे, अन्न के लिए जाएंगे। तो आप तो किसान होना तो एक आप अपना नाम रोशन शहर है। अगर आपके गाय भैंस ना पालें साल कुछ करें, कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स की सुने और अच्छा काम करें। तो मुझे आशा है कि आप बच्चे बड़े समझदार बच्चे हैं। भविष्य में जो भी करना चाहें तहे दिल से करें। रास्ते में बड़ी कठिनाइयां आपको मिलेगी और कई बार तो इतनी ज्यादा कठिनाई होगी कि आपको कोई बोलेगा कि लाइफ को ही छोड़ देते हैं। ऐसा गलत स्टेप तो नहीं लेना। आप मेहनत करेंगे, अड़िग रहेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे और देश के लिए भी कर पाएंगे। यहाँ का जो समय मेरा बीता, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि 1995 से लेकर के 2025 तक जो शिक्षा विभाग में मेरा समय बीता बड़ा स्वर्णिम रहा, बहुत ही रोचक रहा है। और मुझे ऐसा ख्याल नहीं है कि कभी मेरा किसी स्टाफ से तू मैं हुई हो।
अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो इस दौरान तो मैं अब सभी शिक्षक वृंद से, हमारे हमारे विक्रम जी बैठे हैं, तो आप सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे एक्सेप्ट करें। और जब कभी भी हम मिले, जब कभी भी कोई समस्या हो, तो अभी 5-6 साल तो मैं पदर में हूँ, तो 5-6 साल की बात नहीं कह सकता, ज़्यादा मोस्ट प्रोबली साल में 6 महीने तो मैं ही नहीं हूँ। कोई भी ऐसी समस्या हो, कोई भी ऐसी मेरे योग्य करने वाली बात हो, तो जरूर आप मौका दें। मैं कोशिश करूँगा, हर से कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो मैं अंत में फिर दोबारा से आज सभी अध्यापक वर्ग, SMC और बच्चों का धन्यवादी हूँ कि आज जो मेरा सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, उसका आयोजन किया, बहुत अच्छा आयोजन किया, सफल आयोजन किया। उसके लिए मैं आपका हृदय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिलना बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। मिलना बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का।